आप सभी जितने दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब और सबको मेरा नमन। ये जो हम आज चर्चा करने वाले हैं, ये हम 3 बातों पे चर्चा करेंगे। एक अध्यात्म और दूसरा सृष्टि चक्र और तीसरा धर्म और उसमें अधर्म भी रहेगा। और इन सब का ईश्वर भगवान से क्या कनेक्शन है, इन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, है ना। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों में इन तीनों का ही वर्णन है ना। प्रकृति, पुरुष, अध्यात्म, ईश्वर, धर्म। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भगवान को हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मानता ज़रूर है, चाहे वो आस्तिक हो या फिर बड़े से बड़ा नास्तिक है, उसको वो भी कहीं ना कहीं भगवान को मानता ज़रूर है, चाहे वो परमाणु बम का निर्माण करने वाले हों या फिर कोई भी हो। तो अब सवाल उठती है कि भगवान को मानते क्यों हैं, भगवान से प्राप्ति क्या होती है जो सभी मानते हैं। सब मानते हैं, किसी न किसी ना चाहते हुए भी लोगों को मानना पड़ता है कई बार। तो अभी हम बात करेंगे कि ईश्वर इस सृष्टि पे कब आता है और क्यों आता है और आके क्या करता है। तो जैसे गीता में लिखा है, ईश्वर कब आता है वास्तव में पहले तो ये जानना है, और क्यों आता है। तो गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी भगवान कब आता है, जब धर्म की ग्लानि होती है। धर्म की ग्लानि कब होती है, अब ये देखना है। यही बात रामायण में भी लिखी है तुलसीदास जी ने। उन्होंने क्या लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, यानी जब जब इस संसार में धर्म का ह्रास होता है, हानि होता है, तब तब मैं आता हूँ, तब तब धरी विविध शरीरा, है ना। भगवान आके अनेक प्रकार के शरीर रखते हैं, है ना। तो यहाँ से एक बात तो साफ होती है, भगवान कब आता है, जब धर्म की ग्लानि होती है। अब धर्म की ग्लानि कब होती है ये देखना है। धर्म की ग्लानि क्या सतयुग में होती है, क्या त्रेता में होती है, या द्वापर में होती है, या फिर कलयुग में होती है। अब देखा जाए तो शास्त्रों के हिसाब से ही, जो भी भागवत वगैरह हैं, श्रीमद् भागवत पुराण या फिर और भी जो पुराणे हैं ना, हरिवंश पुराण, लिंग पुराण वगैरह, इन सब में एक बात कॉमन है कि जो धर्म है, धर्म को 4 चरण वाला बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि हर युग में कितने चरण होते हैं, कितने चरण धर्म बचता है। सतयुग में बताया गया धर्म 4 चरण का होता है, त्रेता में 3 चरण का, द्वापर में 2 चरण का और कलयुग में 1 चरण का। यानी और धर्म के 4 चरण कौन कौन से बताए गए, सत्य, तप, दान और दया, इसी को 4 चरण के रूप में बताया गया। तो ये जो मुख्य गुण हैं आत्मा के, सत्यता, तपस्या जो आत्मा तप करती है, और उसके अंदर दया भाव जो उत्पन्न होता है, और एक पवित्रता, ये 4 चरण के रूप में ये सब उसको जस्टिफाई किया है धर्म को। ऐसे ही अधर्म के भी 4 चरण बताए गए, इसके विपरीत अहिंसा, असत्य और कलह, असंतोष, ये अधर्म के 4 चरण हैं। तो बोला गया सतयुग में धर्म 4 चरण में होता है। तो वहाँ ग्लानि, वहाँ धर्म की ग्लानि है ही नहीं है। तो वहाँ तो एक तरह से वहाँ सभी सुखी हैं, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है? क्योंकि वहाँ धर्म संपूर्ण अवस्था में, तो वहाँ ईश्वर को आने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे ही लगभग सतयुग जैसे त्रेता की ही स्थिति होती है। तो वहाँ पर भी ईश्वर को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ सब सुख शांति में है, वहाँ कोई ग्लानि नहीं है, वहाँ कोई दुखी तंग नहीं है। ऐसे ही अब जैसे ही द्वापर लगता है तो द्वापर से धर्म और अधर्म ये 50-50 हो जाता है। 50% धर्म बचता है, 50% अधर्म बचता है। यहाँ पर भी स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं रहती, अति की स्थिति नहीं पहुँचती है। वहाँ ईश्वर को आपको कंट्रोल करना पड़े, सृष्टि को, वो अपने आप ही चलते रहता है। वहाँ आत्मा खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर ले रही है ना, खुद ही सर्वाइव कर ले रही है, क्योंकि उसमें धर्म का 50% बचा हुआ है, उसी के आधार पे वो चला सकती है। जैसे ही द्वापर लगता है वहाँ से अधर्म की शुरुआत होती है, यानी आत्मा में ग्लानि होना शुरू होती है। उसके अंदर अहिंसा, असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, बीमारियाँ, रोग, ये सब धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतते जाता है, जैसे जैसे हम कलयुग में पहुंचते हैं, तो कलयुग में बताया गया सिर्फ एक चरण धर्म बचता है और 3 चरण अधर्म के हो जाते हैं। तो अति की ग्लानि कहाँ हुई? धर्म की कलयुग में हुई। और कलयुग में भी कब होगी? कलयुग के आदि में नहीं होगी, मध्य में नहीं होगी। कब होगी? जब कलयुग का अंत स्टेज आएगा तब होगी। अभी देखा जाए तो क्या ये समय नहीं लगता कि ये धर्म की ग्लानि का समय है? क्या हर आत्मा यहाँ पे दुख महसूस नहीं कर रही है? समाज से, समय से, संबंध से, संपर्क से कोई ये बोल सकता है कि हाँ हम 100% सुखी हैं अपने जीवन काल में? आदि से लेकर अंत तक कोई नहीं बोल सकता। यहाँ तो हर प्रकार की समस्या है, दुख, दर्द, बेरोजगारी, महंगाई, सब आपाधापी मचा हुआ है। मार काट की पूरी ज़िंदगी बन गई है। इतना सुख सुविधाएं होते हुए भी हर व्यक्ति आज देखा जाए तो क्या है? वो दुखी है। वो अपने जीवन में सुख महसूस नहीं कर रहा, चाहे उसके पास धन हो चाहे न हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो 100% सुखी नहीं है। अगर एवरेज देखा जाए ओवरऑल, तो जो विश्व की पॉपुलेशन है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही सुखी होंगे, 90% तो दुखी हैं। यानी 90% आत्मा क्या है? उनमें अधर्म का बोलबाला है। यही धर्म की ग्लानि का समय है। तो यही वास्तव में क्या होना चाहिए? ईश्वर जो है उसके अवतरण का समय होना चाहिए। जो बोला गया मैं धर्म की ग्लानि के समय आता हूँ। कहाँ आता हूँ? भारत में। तो सबसे जास्ती धर्म की ग्लानि कहाँ होती है? कलयुग के अंत में भारत में होती है। आज देखा जाए भारत क्या है? सबसे ज़्यादा गरीब देश बन चुका है, जबकि भारत सबसे ज़्यादा अमीर था। सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की जीडीपी सबसे ज़्यादा थी, वही भारत की जीडीपी बाकी देशों के मुकाबले कम है। अमेरिका की ज़्यादा है, अरब कंट्री जो है उनकी जीडीपी ज़्यादा है। यहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा की स्थिति दिन प्रतिदिन कम होते जा रही। तो भारत क्या है? वो गरीब है, भिखमंगा है, धर्म की ग्लानि है। तो यही वो समय है जब ईश्वर, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, अगर वो है तो यही वो समय है जहाँ पे उसका अवतरण होना चाहिए, उसको आना चाहिए, या उसका कुछ भी आप बोलो, वो प्रकट होना चाहिए। तो आज का वीडियो वास्तव में इसीलिए था कि धर्म की ग्लानि कब होती है, कब नहीं होती है, ईश्वर कब आता है, कब नहीं आता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम लोग रोकते हैं। बाकी जो वीडियो रहेगा उसको अगला भाग उसको नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि भगवान कैसे आता है, किस में आता है, और आकर के पहले किसका परिवर्तन करता है। प्रकृति का परिवर्तन करता है, आत्मा का परिवर्तन करता है। तो आत्माओं में पहले किन आत्माओं को उठाता है ना? क्योंकि ये जो संसार है इसकी एक वृक्ष के समान कल्पना की गई है। इसको कल्प वृक्ष नाम दिया गया है। तो वृक्ष में जड़ होता है, तना होता है, टाल टालियाँ होती है, जड़ों को जन्म देने वाले बीज होते हैं। पहले कहाँ से सुधार करेगा? बीजों से, जड़ों से, तना से, या फिर पत्तों से? तो इसके लिए हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आप हमारी जो वेबसाइट है आध्यात्मिक श्री विश्वविद्यालय, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं आगे की जानकारी।
तो सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद, शुक्रिया और ओम नमः शिवाय।